माता जी प्रणाम। दादी प्रणाम। क्या है? पिताजी इस प्रकार कैसे सोए हैं? अरे ये तो चित्र बोलो है, पिता हुआ है क्या? क्यों आपको मूर्छा आई है या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ऐसे मुरझाए हैं? पिताजी पिताजी आज कैसी दशा है आपकी? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती है, कभी होठ हिलते हैं तो कभी आंखें उबलती है। बताओ शौक क्या तुमको जो ऐसी दुर्दशा मन की है? हाँ बोलते भी नहीं, कोई महान दुख है? यह तो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माता जी आप भी इसका कारण बताओ। आप भी मेरे मन की शंका मिटाओ। बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। हाँ मालूम तो है बेटा, पर इसका उपाय तुम्हारे पास है। ये तुमसे नाराज तो नहीं है, पर कठोर बातें बताने में संकोच कर रहे हैं। एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या कारण है माता जी? राम ने जन्म ही इसलिए लिया है कि मेरे कार्य पर यह संसार कह उठे पितृभक्ति इसी का नाम है। हिम्मत संसार में यो तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बस एक। प्रथम तो ये मेरे गुरु है, तीसरे राजा तथा चौथे हितकारी है। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्नि कुंड में कूद सकता हूँ और समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ। मुझे तुमसे यही आशा है बेटे। मैंने तो कुछ महाराज से सुना है, वही तुमसे कह देती हूँ। इस शर्त पर तुम सुख और अशुभ का विचार ना करो और मुझ पर दोष ना दो। माता जी आप पिताजी की आज्ञा सुना दे, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा।
मेरी कही हुई बातें ऐसे समझो राम, जैसे तुम्हारे पिता के मुंह से सुनी हो। आज्ञा में आपकी शंका करे वह हम नहीं है, आज्ञा माता जी की पिता के कम से कम नहीं है। तो सुनो, महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। पहले वर में भरत को राज तिलक। अहो भाग्य, यह सब सुनकर हृदय में बहुत खुशी हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम में वे 4 है, अंदर से केवल एक है। देखने में वे 4 है। और दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस इतनी सी बात के लिए पिताजी इतने परेशान है। बड़ा भागी वह बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। माता अगर यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हाँ बेटा, आज तो कुछ भी नहीं है। समय गुजरते देर नहीं लगती है। पर बेटा, तुम जितनी देर यहाँ रहोगे उतना ही उनको दुख पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनकी आंखों से दूर चले जाओ। माता जी, अरे को बंडिया रो हाँ ठीक है बेटा, अभी रवाना हो जाओ मेरे लाल। वो आज्ञा माता जी। ठहरो बेटा, वन में जाते हो ये राष्ट्रीय वस्त्र खोल दो। वनवास में राष्ट्रीय वस्त्र शोभा नहीं देते। आपके आगे सिरोधार्य माता जी। ये लोरी मैया अपने ताज मुकुट लो, ये लोरी मैया अपने ताज मुकुट लो, मस्तक पे शोभा न दे तारी माता, राम बनो में जा तारी माता। ये लोरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये लोरी मैया अपने गल के आभूषण, गले में शोभा न देता री माता, राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता। ये लोरी मैया अपने बाजू और बंद लो, ये लोरी मैया अपने बाजू और बंद लो, हाथों में शोभा न देता री माता, हाथों में शोभा न देता री माता, राम बनो तो जाता री माता। ये लोरी मैया मेरे कानों के कुंडल, ये लोरी मैया मेरे कानों के कुंडल, कानों में शोभा न देता री माता, राम बनो तो जाता री माता। ठीक है बेटा,
अब तुम जाओ। बेटा साहब, क्या क्या मेरा राम चला गया? सुमंत जी, तुम रथ लेकर जल्दी जाओ और 2-4 दिन वन में घुमाकर जैसे भी हो वापस ले आओ। राम राम। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा।